लास्ट वीडियो में हमने सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन किया था ऑन द बिहाफ ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। आज हम पढ़ने वाले हैं बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी एक्चुअल में मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इन सॉलिड्स को एक्सप्लेन करती है कि किसी सॉलिड में इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कैसे है, किस वजह से है, उसका थ्योरेटिकल वर्जन है ये। ठीक है। बैंड थ्योरी जो है वो मेनली इस बात पर डिपेंड करती है या इस बात को ग्लोरीफाई करती है कि जो वैलेंस सेल होता है उस वैलेंस सेल में जो ऑर्बिटल्स खाली होते हैं, इम्पटी होते हैं, वो एक टाइप का बैंड, एक टाइप का एनर्जी लेवल बनाएंगे, और जो इलेक्ट्रॉन कंटेन किए हुए होते हैं वो एक दूसरे टाइप का एनर्जी लेवल या एनर्जी बैंड बनाएंगे। ठीक है। तो इन्होंने कहा कि जिन जिन वैलेंस सेल के जिन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सारे एक सिमिलर एनर्जी का बैंड बनाते हैं जिसको कहते हैं वैलेंस बैंड, और जो एम्प्टी होते हैं वो दूसरे उससे ज़्यादा एनर्जी लेवल का बैंड बनाते हैं, उसको कहते हैं कंडक्शन बैंड। तो वैलेंस बैंड का मतलब हो गया ये बैंड एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन कंटेन करते हुए हैं, फील्ड बैंड भरे हुए हैं, है ना। जबकि ये तो कंडक्शन बैंड होता है, ये एम्प्टी होता है। क्लियर होगी बात। तो इसमें कुछ ज़्यादा कुछ डिफिकल्टी नहीं है, आपको यही समझना है कि बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग जो वैलेंस सेल के एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो जो कंबाइन होंगे, मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाएंगे, तो वो टू टाइप ऑफ बैंड क्रिएट करते हैं। टू टाइप ऑफ बैंड कैसे क्रिएट करते हैं कि जिन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स फील्ड हैं, जिन भी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फील्ड है, वैलेंस सेल की बात हो रही है, वो एक एनर्जी लेवल का बैंड बनाते हैं जिसको वैलेंस बैंड या फील्ड बैंड कहते हैं। तो यानी कि वैलेंस बैंड कौन बनाता है? वैलेंस सेल के वो ऑर्बिटल्स जिनमें इलेक्ट्रॉन फील्ड हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं? वैलेंस बैंड। और वैलेंस सेल के जो खाली ऑर्बिटल्स है, जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स है, वो कंडक्शन बैंड डेवलप करते हैं। इसको मैं ये कहूँ कि अगर एनर्जी के अकॉर्डिंग कहूँ तो वैलेंस बैंड की एनर्जी थोड़ी कम होती है और कंडक्शन बैंड की एनर्जी थोड़ी ज़्यादा होती है। ठीक है। तो एनर्जी का गैप है, एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग ही हमने इनको बनाया। तो बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स का जो मेन पॉइंट निकल के आया वो यही था कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ वैलेंस सेल कंबाइन टू ईच अदर एंड फॉर्म मोलिकुलर ऑर्बिटल, and these molecular orbitals are arranged in a band, and these bands are called valence band or conduction band. If the bands are formed by filled electron containing orbitals then called valence band, और empty orbital से बना हुआ है या empty है तो वो कहलाएगा conduction band। अब देखिए ध्यान से, इस थ्योरी को समझने वाली जो बात है वो यहाँ है कि ये थ्योरी कहती है कि मान लीजिए कि भाई ये दो दो प्रकार के बैंड बना दिए, ये एक बैंड और ये दूसरा बैंड, अपन सपोज कर लेते हैं कि दो बैंड हो गए। ठीक है। ये कौन सा बैंड है? हम कह देते हैं कि सर ये भरा हुआ बैंड, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन है। तो जो इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है उस बैंड को क्या कहेंगे? वैलेंस बैंड या फील्ड बैंड। और ये है एम्प्टी बैंड, तो ये कौन सा है? कंडक्शन बैंड। क्लियर हो गई बात। तो ये वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है। ये क्यों? बैंड थ्योरी के जो मेन सोल है वो यही तो है कि ये थ्योरी ये मानती है कि भाई एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है वैलेंस सेल के, वो दो प्रकार के बैंड को डेवलप करेंगे। जिन बैंड्स को बनाने में इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है वो वैलेंस बैंड हो जाएगा, और जो एम्प्टी ऑर्बिटल से बना होता है वो कंडक्शन बैंड हो जाएगा। इनके बीच में ध्यान देना, ये एक एनर्जी गैप है, एनर्जी गैप है, फॉरबिडन एरिया कह दूं मैं इसको, एक तरीके से यहां जाना मना है, फॉरबिडन गैप कह दीजिए, एक ही बात है। तो ये एनर्जी गैप या फॉरबिडन गैप क्या है? एनर्जी गैप और फॉरबिडन गैप का मतलब होता है डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। यही है ना, डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, नॉन एज एनर्जी गैप और फॉरबिडन एरिया। बैंड थ्योरी ये कहती है कि ये जो एनर्जी गैप या फॉरबिडन एरिया है यही तय करेगा कि आपका सॉलिड कंडक्टर होगा, इंसुलेटर होगा या फिर सेमी कंडक्टर होगा। तो इसलिए मैंने कहा कि थ्योरी बड़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछी जाती है कि बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग आप कैसे क्लासिफाइड करेंगे कंडक्टर, कंडक्टर या मेटल लिख दो, एक ही बात है, मेटल ही कंडक्टर होते हैं मेनली, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर। तो आप कैसे बताएंगे? इसके अकॉर्डिंग बताएंगे। इसके अकॉर्डिंग का क्या मतलब है? देखो कि बैंड थ्योरी ये कहती है कि भाई तीन स्ट्रक्चर्स को बना के देखिए, आप इमेजिन करिए और फिर बताइए कि इंसुलेटर होगा कि कंडक्टर होगा कि सेमी कंडक्टर होगा। तो इन्होंने कहा कि तीन कौन सी इमेजिनेशन की? पहली, दूसरी स्थिति,
और तीसरी स्थिति, ध्यान देना इस पे, ठीक, ऐसे मान लीजिए, ऐसे मैंने बनाए, इसको समझना है। ये वो नीचे वाले बैंड है, एनर्जी लेवल में नीचे वाले बैंड को क्या कह रहे हैं आप लोग, वैलेंस बैंड, जिनमें इलेक्ट्रॉन है। और ये ऊपर वाले बैंड कौन से हैं, एम्प्टी बैंड। क्लियर होगी बात। तो ये कौन सा बैंड है, वैलेंस बैंड, और ये कौन सा बैंड है, कंडक्शन बैंड। समझ में आ रही बात, ये कंडक्शन बैंड और ये वैलेंस बैंड। अब सुनिए ध्यान से, ये बीच में क्या है, ये सब क्या है भाई, एनर्जी गैप, एनर्जी गैप या फॉरबिडन गैप, ये भी और ये भी, करेक्ट है ना। अब आपको ध्यान देना, देखिए कि इस वाले स्ट्रक्चर में, यानी कि ऐसे सब्सटेंस जिनमें ये एनर्जी गैप नेग्लिजिबल है, एनर्जी गैप जो है वो कैसा है, नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल का मतलब न के बराबर है। तो यहाँ एनर्जी गैप मैं क्या मान सकता हूँ, लगभग एनर्जी गैप ऑलमोस्ट जीरो, यानी कि ये ऑर्बिटल, ये जो स्थिति है, आपस में क्या कर रही है, ओवरलैप्ड कर रही है, एक दूसरे को ओवरलैप्ड कर रही है। तो यदि एम्प्टी बैंड और वैलेंस बैंड, यानी कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे को ओवरलैप्ड करेंगे, तो उनके बीच का एनर्जी गैप, जो फॉरबिडन गैप है, वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। और ऐसी कंडीशंस में क्या होगा, देखिए कि ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से यहाँ जंप करेंगे। भाई देखो, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ भरे हुए हैं और यहाँ से इलेक्ट्रॉन को कहाँ जाना है, यहाँ जाना है। तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ जंप करेंगे तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में करंट होगा, फ्लो होगा कि नहीं होगा। करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के ऑपोजिट चलता है। तो वैलेंस थ्योरी क्या मानती है, वही मानती है कि कंडक्टेंस किस वजह से है, कंडक्टेंस इस वजह से है कि वैलेंस बैंड की जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एनर्जी लेकर अपर एनर्जी लेवल यानी कि कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, वहाँ उसका ट्रांसफर होता है और उस कंडीशंस में वो करंट फ्लो करते हैं, है ना। तो बैंड थ्योरी जो मेनली मान रही है वो इस बात को मान रही है कि जब भी सब्सटेंस के वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी लेकर कंडक्शन बैंड में जाता है तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। अब इसमें एनर्जी गैप जीरो है या ऑलमोस्ट जीरो है, नेग्लिजिबल है, तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में इजीली जाएंगे या डिफिकल्टी होगी। तो आप कहेंगे सर यहाँ एनर्जी गैप नहीं है तो इलेक्ट्रॉन को बहुत ही कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है कहाँ से कहाँ जाने में, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने में। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए बहुत ही कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। बहुत ही कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होने का मतलब इजीली इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चले जाएंगे। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ये यहाँ से मूव करेंगे उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो होगा। तो ये वाली स्ट्रक्चर क्या बता रही है कि अगर ऐसी कंडीशन जिन सब्सटेंसेस में होगी उनमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इजीली होगा और उस कंडीशंस में करंट भी ज़्यादा फ्लो होगा। और करंट जब ज़्यादा फ्लो होता है तो वो क्या कहलाते हैं, कंडक्टर। दिस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कंडक्टर। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, कंडक्टर को। अब आते हैं हम यहाँ, देखिए वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच जो ये जो एनर्जी गैप है बहुत ज़्यादा है और इतना ज़्यादा है कि इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ जाने का प्रयास करेगा तो उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है जो अवेलेबल नहीं होगी और उस कंडीशंस में इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा। तो मैं जो कह रहा हूँ वो समझ में आ रही है बात कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच जो एनर्जी गैप है वो ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी गैप को पार नहीं कर पा रहे, उसको क्रॉस नहीं कर पा रहे और कंडक्शन बैंड में जाने की स्थिति में नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ही नहीं होगा थ्रू वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड तो कोई करंट फ्लो नहीं होने वाला। और जब करंट फ्लो नहीं होता है किसी सब्सटेंस में तो हम उसको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। ठीक है, तो वो सब्सटेंस क्या कहलाता है, इंसुलेटर। तो ये समझ में आ गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो एनर्जी गैप है वो बिल्कुल एनर्जी गैप तो है बट वो इन बिटवीन इंसुलेटर एंड कंडक्टर, यानी कि एनर्जी गैप जो है यहाँ किनके बीच, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच जो एनर्जी गैप है वो जीरो नहीं है, नेग्लिजिबल नहीं है, यानी कि कंडक्टर से ज़्यादा है बट इंसुलेटर से कम है। तो ये एनर्जी गैप कंडक्टर से ज़्यादा है, इंसुलेटर से कम है। तो ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन बड़े इजीली ही मूव कर जाएंगे, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ये भी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं करेंगे, इतना बड़ा एनर्जी गैप भी नहीं है। और ऐसी सिचुएशन क्या कहलाती है, सेमीकंडक्टर। अब सुनिए ध्यान से,
सेमीकंडक्टर में क्या हुआ कि जो एनर्जी गैप है वो इन मिडल इंसुलेटर एंड कंडक्टर है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स की बात जब होगी, इलेक्ट्रॉन वैलेंस बॉन्ड से कंडक्शन बॉन्ड की ओर जाने की बात होगी, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि लोअर टेम्परेचर पे जब टेम्परेचर कम होता है तो ये वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाने की स्थिति में नहीं होते, क्योंकि लोअर टेम्परेचर पे इनके एनर्जी कम होती है, और कम एनर्जी का मतलब इनके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो इस गैप को ओवरकम कर पाए, उसको क्रॉस कर पाए। और इसलिए मैंने कहा था कि सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो लो टेम्परेचर पे इंसुलेटर की तरह ही बिहेव करते हैं। बट जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, मैं सेमीकंडक्टर केस की बात कर रहा हूं, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर क्या होगा, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इन वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी ना। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कौन से इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस बैंड वाले, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज, हेंस they transferred from valence band to conduction band. As a result, current flow. ठीक है, तो यहां समझने की बात क्या है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो क्या होता है, जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स है उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और उस केस में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से निकलकर कंडक्शन बैंड में जाने की स्थिति में आएंगे और करंट फ्लो होगा। तो इसका मतलब सेमीकंडक्टर्स में जो कंडक्टेंस है वो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ बढ़ता है। याद रखना, सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ती है। क्यों? क्योंकि सेमीकंडक्टर्स में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड्स के बीच का जो एनर्जी गैप है वो लाई करता है इन बिटवीन इंसुलेटर एंड कंडक्टर, और नॉर्मल टेम्परेचर्स पे इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट कैपेबल टू क्रॉस द एनर्जी गैप, बट ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन्स absorbed some energy and an excited electron jump from VB to CB, valence bond to conduction band, और इस कंडीशंस में करंट फ्लो होता है। इसलिए याद रखने वाला क्वेश्चन बनेगा ये कि सेमीकंडक्टर का इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इंक्रीज होता है। पर याद रखना मेटल्स में ऐसा नहीं होगा, मेटल्स में तो एनर्जी गैप ऑलमोस्ट जीरो है, तो टेम्परेचर की जरूरत ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स इजीली ही फ्लो करेंगे और कंडक्शन दिखाएंगे। बट जब मेटल्स में आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो क्या होता है, मेटल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वाइब्रेटेड फॉर्म में चले जाते हैं और फिर वो एक दूसरे के साथ कोलिजन करते हैं, और उस कंडीशंस में उनमें एक तरीके से रेजिस्टेंस डेवलप होता है, और रेजिस्टेंस डेवलप होने से वो कंडक्टेंस कम हो जाता है। तो मेटल्स की कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने पर घटती है, डिक्रीज होती है, सेमीकंडक्टर्स में इंक्रीज होती है। ठीक है, तो नॉर्मल वे में यही बैंड थ्योरी है। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि बैंड थ्योरी के बिहाफ पर आप कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर को आप कैसे डिफाइन करेंगे। कंडक्टर को मैं मेटल लिख दूं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे सिलेबस में सॉलिड कौन है, मेटल्स ही हैं जो कि कंडक्टर का काम करेंगे। तो एक बार मैं फिर थोड़ा सा बता दूं फटाफट कि बैंड थ्योरी क्या कहती है। बैंड थ्योरी ये मानती है कि वैलेंस सेल में जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो कॉम्बिनेशन के बाद मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म में चले जाते हैं, और उस समय वो बैंड डेवलप करते हैं। और बैंड किस बिहाफ पर बनाते हैं, एनर्जी लेवल के बिहाफ पर बनाते हैं। जिन बैंड्स को बनाने में फील्ड ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं वो वैलेंस बैंड कहलाएंगे, और जिनको बनाने में एम्प्टी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं वो कंडक्शन बैंड कहलाएंगे। ठीक है, और इन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप है उसको कहते हैं फॉरबिडन गैप। ये फॉरबिडन गैप ही तय करेगा कि सब्सटेंस का नेचर इलेक्ट्रिकल वाइज कैसे होने वाला है। तो जिन भी सब्सटेंसेज में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे के साथ ओवरलैप्ड होते हैं, ओवरलैप्ड का मतलब एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, एक दूसरे के टचिंग में होते हैं, तो वहां एनर्जी गैप ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन बड़े इजीली VB टू CB ट्रांसफर करेंगे और लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा। दिस टाइप ऑफ सब्सटेंस नोन एज कंडक्टर। तो कंडक्टर्स कौन है, जिनमें VB और CB के बीच डिफरेंस ऑफ एनर्जी गैप जो है वो नेग्लिजिबल होगा। इंसुलेटर्स में क्या होता है, ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का जो एनर्जी गैप है ये बहुत ज़्यादा होता है, और इतना ज़्यादा होता है कि वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन किसी भी कंडीशंस में VB को क्रॉस करके CB में नहीं जा पाएंगे, यानी कि वैलेंस बॉन्ड से निकलकर कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि एनर्जी गैप बड़ा है और उस गैप को पार करना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, इसलिए कोई कंडक्शन नहीं होता, कोई करंट फ्लो नहीं होता। सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है कि ये जो एनर्जी गैप होता है ये छोटा होता है,
बट कंडक्टर से ज़्यादा होता है और इंसुलेटर से कम होता है। नॉर्मल टेम्परेचर्स की बात करेंगे तो सेमीकंडक्टर्स में भी ये दिक्कत आती है कि एनर्जी गैप होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स ईजिली तो नहीं जा पा रहे, तो जब हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। और जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो वैलेंस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन है, वो एनर्जी लेकर एक्साइट होकर काइनेटिक एनर्जी के थ्रू वो उस एनर्जी गैप को क्रॉस कर जाएंगे और कहाँ पहुंच जाएंगे, कंडक्शन बैंड में, और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में कंडक्टेंस शो हो जाता है, करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। ये आप सब जानते हो, तो इजीली आप इसको क्लासिफाइड कर सकते हो। सीधी बात समझने वाली यही है कि जिन भी सब्सटेंस में Vb और Cb के बीच एनर्जी गैप नहीं होता, दे आर बिहेव लाइक ए कंडक्टर, बिकॉज वहां इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर Vb टू Cb बड़ा इजीली होता है, तो करंट बड़ी अमाउंट में फ्लो होगा। दूसरी कैटेगरी में आप यूं समझो कि जहां Vb और Cb के बीच एनर्जी गैप बहुत बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन उसको क्रॉस नहीं कर सकते, तो वो इंसुलेटर हो जाएंगे, क्योंकि वहां फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहा, तो करंट भी फ्लो नहीं होगा। जिन सब्सटेंस में Vb और Cb के बीच का एनर्जी गैप छोटा होता है, यानी कि कंडक्टर से ज्यादा और इंसुलेटर से कम हो, तो वहां इलेक्ट्रॉन्स कम मात्रा में, यानी कि लेस अमाउंट में ही अपर स्टेट में, यानी कि Vb टू Cb जा पाएंगे, तो वहां करंट फ्लो होगा, पर उतना अच्छे से नहीं होगा जितना कंडक्टर में हो रहा है, पर उतना खराब भी नहीं हो रहा जितना इंसुलेटर में था। तो सेमीकंडक्टर में ये इन बिटवीन इंसुलेटर एंड कंडक्टर की तरह बिहेव करेंगे, तो ये आपको बताना होता है, ठीक है। सेमीकंडक्टर में आपको ये भी बताना होगा कि टेम्परेचर बढ़ाने पर Vb के इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल जाएगी, एनर्जी लेकर वो इलेक्ट्रॉन इजीली ऊपर की ओर जाना शुरू करेंगे, तो कंडक्टेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा। कोई डाउट का विषय नहीं है। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि जिनमें एनर्जी गैप, जो फॉरबिडन गैप है, एनर्जी गैप वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है, ये मैं टेक्निकल बात कर रहा हूँ, इसका सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है, वो बिहेव करते हैं इंसुलेटर की तरह, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के गैप को क्रॉस करना पॉसिबल नहीं है। जहां ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे कम होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल या उससे कम होता है, तब वो बिहेव करते हैं सेमीकंडक्टर की तरह, और जब ये लगभग 0 होता है तब ये बिहेव करते हैं किसकी तरह, कंडक्टर की तरह। तो समझ में आ गया। तो ये है वैलेंस बैंड थ्योरी, बड़ा आसान थ्योरी है, इजीली एक्सप्लेनेशन देती है। ये बताती है कि 2 प्रकार के बैंड है, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, है ना। वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन फील्ड होते हैं, कंडक्शन बैंड खाली होते हैं। इन दोनों के बीच जो एनर्जी गैप होगा वो कहलाएगा फॉरबिडन गैप, ठीक है। वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप यूं भी समझ सकते हो कि इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वजन हो गए ना, भारी होंगे, भारी वाले नीचे रहेंगे, और कंडक्शन वाले एम्प्टी है, खाली है, तो ऊपर रहेंगे। तो नीचे वाला बैंड कौन सा है, वैलेंस बैंड, ऊपर वाला बैंड कंडक्शन बैंड। दोनों के बीच एनर्जी गैप फॉरबिडन गैप, फॉरबिडन गैप नहीं है, यानी कि दोनों बैंड ओवरलैप्ड है, तो कंडक्टर हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इजीली हो रहा है। अगर फॉरबिडन गैप बहुत बड़ा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हो सकता, कोई कंडक्टेंस शो नहीं होगा, इंसुलेटर हो जाएंगे। फॉरबिडन गैप इन दोनों के बिटवीन है, तो नॉर्मल कंडीशंस में बहुत ही कम मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर पाएंगे, पर जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो थोड़े और ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स निकलकर Vb टू Cb जाएंगे, तो कंडक्टेंस थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो वो वहां शो करेगा सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टी को, ठीक है। तो ये बैंड थ्योरी है, इसको आप समझेंगे अच्छे से।